हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो हैं जो कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की तरफ से और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से पब्लिश किए गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसको ध्यान से देखिएगा, अच्छे से, और लास्ट तक देखिएगा ताकि सारे गाइडलाइंस जो हैं आपके माइंड में बिल्कुल ही क्लियर हो जाएं और ड्यूरिंग द एग्ज़ामिनेशन या फिर डे ऑफ द एग्ज़ामिनेशन आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रक्शंस जो है यहाँ पे वो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ही आपको बताऊँगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे क्या बताया जा रहा है ये देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करना है आपको, आप अपने एडमिट कार्ड और जो डेट शीट पब्लिश की गई थी आपकी एग्ज़ामिनेशन ब्रांच और आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से उसको मैच कर लीजिए। मीन्स एक बार चेक कर लो कि एडमिट कार्ड पे जो आपके एग्ज़ामिनेशन डेट और एग्ज़ामिनेशन टाइमिंग है वो आपके जो डेट शीट आई थी उससे मैच हो रही है या फिर नहीं। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये तो होने वाला नहीं है कि सभी स्टूडेंट के डेट शीट और एडमिट कार्ड में जो डेट एंड टाइमिंग है वो मैच हो जाए। ऑब्वियसली बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके एग्ज़ामिनेशन टाइमिंग मैच नहीं हो रही होगी डेट शीट और एडमिट कार्ड में, किसी का एग्ज़ामिनेशन डेट मैच नहीं हो रहा होगा। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन दिया है आपके पॉइंट नंबर 2 में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपके एडमिट कार्ड में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है एग्ज़ामिनेशन डेट या फिर एग्ज़ामिनेशन टाइमिंग को लेके, देन द डेट शीट विल बी फाइनल। ठीक है, इस बात को ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। यहाँ पे बहुत ही क्लियर वर्ड्स में मेंशन है कि जो भी आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे या फिर जो एग्ज़ामिनेशन ब्रांच के थ्रू जो भी डेट शीट या फिर अगर कोई नोटिफिकेशन पब्लिश की गई थी दैट विल बी फाइनल। क्लियर है आप लोगों को? तो समझ में आ गया। अगर आप मान लीजिए एक एग्जांपल से कि आपके हिस्ट्री का एग्ज़ाम है, आपके डेट शीट में लिखा हुआ है 12 तारीख और आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है वो 15 तारीख को, तो क्या डेट रहेगा आपका? डेट रहेगा आपका जो आपके डेट शीट पे मेंशन है। क्लियर है आप लोगों को? उसके बाद यहाँ थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। तो थर्ड पॉइंट में आपको बताया जा रहा है कि जब आप एग्ज़ामिनेशन देने जाएंगे उस टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? आपका एडमिट कार्ड। ये जो मैं आपको बता रही हूँ जिस पेपर पे से देख के, ये आपको प्रिंट करवा के अपने साथ लेके जाना है। ये कंपलसरी है ना। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया हुआ है मस्ट ब्रिंग, राइट। तो एडमिट कार्ड लेके जाना है और दूसरा आपको लेके जाना है कोई भी एक गवर्नमेंट प्रूफ आइडेंटिटी कार्ड जो कि गवर्नमेंट के थ्रू आपको इशू किया गया हो। लाइक आधार कार्ड ले जा सकते हो आप, वोटर ID कार्ड ले जा सकते हो आप, या फिर पासपोर्ट ले जा सकते हो। जो भी आपके पास वैलिड प्रूफ हो जो गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज किया गया हो वो आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, और आपको अपने आई कार्ड का प्रिंट भी आप साथ में लेके जाना। ले जाने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप वहाँ पे दिखा सकते हैं, राइट। बाकी उसकी कोई ज़रूरत होगी नहीं। क्लियर है आप लोगों को? अब हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन नंबर 5 की। 4 कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख लीजिएगा। जस्ट जनरल रूल वगैरह जो भी है उसको फॉलो करने की बात की जा रही है इसमें। ठीक है, 5th पॉइंट में आपको बताया जा रहा है कि आपको एडवाइस किया जा रहा है कि जो एडमिट कार्ड है उसके सारे इंस्ट्रक्शंस आप बहुत ही अच्छे से, बहुत ही केयरफुली एक बार पढ़ लीजिएगा। यही रीज़न है कि मैं ये गाइडलाइंस पे अलग से वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत सारे मैसेज कर रहे थे कि मैम प्लीज़ गाइडलाइन पे एक बार वीडियो बना दीजिए। ठीक है, कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इसीलिए सारे इंस्ट्रक्शन जो हैं वो फॉलो करने बहुत ज़रूरी हैं। तो आप लोग भी वीडियो तो सुन ही लो, साथ के साथ एक बार अपने एडमिट कार्ड को अच्छे से चेक कर लीजिएगा। आपके जो एग्ज़ामिनेशन डेट, एग्ज़ामिनेशन टाइमिंग है, आपका रोल नंबर है, ये सारी चीज़ें अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। और अगर किसी तरह की कोई गलती लगती है इसमें, आप अपने डिपार्टमेंट से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है आप लोगों को? देन आता है हमारा पॉइंट नंबर 6, जिसमें बात की जा रही है कि आप जब एग्ज़ामिनेशन देने जाएंगे आप किसी तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने साथ लेके मत जाइएगा। जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन हो गया या फिर आपके जो ईयरबड्स आते हैं, ये सारी चीज़ें अपने साथ बिल्कुल भी लेके मत जाइएगा, ब्लूटूथ एक्सेट्रा, राइट। कैलकुलेटर वगैरह भी आपको अपने साथ कैरी नहीं करना है, ये बहुत ही स्ट्रिक्टली आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। आगे ये बता रहे हैं कि जो आपका एडमिट कार्ड रहेगा उसको बिल्कुल भी लेमिनेटेड करवा के मत लेके जाइएगा। मतलब उस पर लेमिनेशन जो है वो अवॉइड कीजिएगा करवाना। ठीक है, लेमिनेशन मत करवाइएगा, सिंपल प्रिंट आउट निकलवा के वो अपने साथ जो है आप कैरी कीजिएगा। क्लियर है आपको?
देन आता है पॉइंट नंबर 8, जिसमें बताया जा रहा है कि जैसे कि मैंने अभी आपको खुद भी बताया था कि अगर आपको एडमिट कार्ड में कोई प्रॉब्लम लग रही है तो पहली बात तो डेट शीट फाइनल होगी आपकी, लेकिन फिर भी आप लोगों को एडवाइस किया है कि आप एक बार एडमिट कार्ड से रिलेटेड अपने डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कीजिए। मतलब अगर आप SOL के स्टूडेंट हैं तो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में जाके आप वहाँ पे उनसे बात कीजिए, या फिर अगर नंबर के थ्रू कांटेक्ट हो जाता है तो कांटेक्ट नंबर के थ्रू उनसे कांटेक्ट कीजिए। आपका यूनिवर्सिटी, आपका जो डिपार्टमेंट है, वो जो भी डिसीजन लेगा दैट विल बी फाइनल। देन है हमारा पॉइंट नंबर 9, जिसमें ये बताया जा रहा है कि एक बार जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए 9 बजे से आपका एग्ज़ाम था, ठीक है, अभी घड़ी में टाइमिंग हो रही है 9:30 की, तो इसके बाद अगर आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको एंट्री बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, है ना। वैसे इतना लेट पहुँचना ही क्यों है, आप कोशिश कीजिए कि एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट होने से 10-15 मिनट पहले ही आप पहुँच जाओ। लेट होने का तो आप सोचिएगा भी मत। फिर भी यहाँ पे मैं बता देती हूँ, जो पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने के 30 मिनट बाद अगर आप पहुँचते हैं तो आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। क्लियर है, ये था आपका पॉइंट नंबर 9। उसके बाद ये बता रहे हैं कि अगर कोई स्टूडेंट है जो कि टाइम से पहले ही अपना पेपर ख़त्म कर लेता है, आंसर सारे लिख लेता है, ठीक है, तो जब तक एग्ज़ामिनेशन ख़त्म होने में 30 मिनट नहीं बच जाता है, उससे पहले आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 घंटे का आपका पेपर है और 9 बजे से आपका पेपर स्टार्ट हुआ, ठीक है, मान लीजिए आपने 10:30 या 11 बजे तक अपना पेपर कंप्लीट कर लिया है, फिर भी आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। कब जाने दिया जाएगा, जब 30 मिनट एटलीस्ट रह जाए, ठीक है। डिपेंड करता है वैसे आपका टीचर कैसा है, जो भी एग्ज़ामिनर है वहाँ पे वो कैसा है, क्या बिहेवियर है उनका। 30 मिनट पहले भी अगर वो जाने दो तो अच्छी बात है। वैसे गाइडलाइन में तो लिखा हुआ है कि अगर आपका एग्ज़ामिनेशन मान लीजिए 12 बजे ख़त्म है तो 11:30 बजे वो आपको निकलने देंगे, अगर आपने अपना पेपर कर लिया है तो, ठीक है। क्लियर है आपको ये पॉइंट। उसके आगे बताया जा रहा है कि एक बार अपने एडमिट कार्ड को अच्छे से देख लीजिए, जो एड्रेस आया है आपके एग्ज़ामिनेशन ब्रांच का उसको अच्छे से इंश्योर कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आप आज आपका पेपर है और अब आप उस एड्रेस को ढूंढ रहे हो, इस चक्कर में आप लेट हो रहे हो, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। एक बार वेन्यू को अच्छे से चेक कर लीजिए कि जिस वेन्यू पे आप जा रहे हो उसी सेंटर पे आपका एग्ज़ामिनेशन आपका पड़ा है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, जैसे गुरु गोविंद सिंह कॉलेज है आपका, इसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, लाइक कॉमर्स के लिए अलग है ना, साइंस वालों के लिए अलग है। तो आपका सेंटर कहाँ पे पड़ा है ये इंश्योर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहाँ पे जब आप पहुँचोगे अपने सेंटर पे, बाहर ही वहाँ पे पूरा एक पोस्टर सा लगा होता है जिसमें सभी स्टूडेंट्स के रोल नंबर लिखे होते हैं। आपको वहाँ अपना रोल नंबर चेक करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक प्रॉपर सीट अलॉट किया जाएगा, उस सीट पे जाके आपको बैठना है और वहीं पे आपको अपना एग्जामिनेशन जो है वो देना है। क्लियर है, तो इस चीज़ को इंश्योर कर लेना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मैं आपको बता दूँ, ये आप लोग भी अपने माइंड में रखिएगा कि बिफोर द एग्ज़ामिनेशन, आफ्टर द एग्ज़ामिनेशन या फिर ड्यूरिंग द एग्ज़ामिनेशन जो सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्ज़ामिनेशन है, या फिर अगर कोई वहाँ का स्टाफ है, कोई मेंबर है या फिर कोई विजिटिंग टीम मेंबर है, वो कम्प्लीटली फ्री है आपकी, वो कभी भी चेकिंग कर सकता है कि आप किसी तरह की चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं, किसी तरह का चिट यूज़ तो नहीं कर रहे हो आप वहाँ पे, है ना, या फिर किसी और के पेपर में से देख के तो नहीं लिख रहे हैं। तो इसके लिए वो बिल्कुल फ्री होते हैं, वो कभी भी आपकी चेकिंग कर सकते हैं। तो मैं पर्सनली आपको यही एडवाइस करूँगी। ये पॉइंट नंबर जो 12 है आपका, इसको अपने माइंड में अच्छे से रखिएगा। और दूसरी बात ये कि जो आप अपना एग्ज़ामिनेशन है वो अपने मेहनत से दीजिए। हमारे चैनल के थ्रू भी हम आपको ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह बता रहे हैं, उसके आंसर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। EVS की वीडियो हो गई या फिर अदर सब्जेक्ट्स के जो अलग अलग कोर्सेज़ के बच्चे हैं, BA प्रोग्राम, BCom प्रोग्राम, BCom ऑनर्स, है ना, तो इन सभी के लिए हम ट्राई कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा पाएँ। जो BA पोल साइंस ऑनर्स के हैं या इंग्लिश ऑनर्स के हैं, सभी के लिए हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ जो है वो ऑलरेडी लेके आ चुके हैं और अभी भी निक्की मैम के थ्रू आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंटिन्यू बताए जा रहे हैं। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और अगर आप कभी भी, मैं आपको बता दूँ, ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता दूँ, अगर आपका एग्ज़ामिनर या फिर कोई भी वहाँ का स्टाफ आपको पकड़ लेता है चीटिंग करते हुए, तो 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। आप 3 साल तक आगे एग्ज़ामिनेशन नहीं दे पाओगे। तो इस वजह से थोड़ा ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि अपने आंसर्स जो हैं वो अच्छे से लिखें और ख़ुद से लिखें आप। क्लियर है आपको?
और नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा पॉइंट नंबर 13, ये बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो इसको बिल्कुल आपको फॉलो करना है, ठीक है, केयरफुली। तो इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए। जब आप एग्ज़ामिनेशन देने जाओगे और जो आंसर शीट होगी आपकी, उस पे जो आप रोल नंबर वगैरह लिखोगे वो बहुत ही ध्यान से लिखना है। ऐसा नहीं कि एसओएल रोल नंबर की जगह पे आप एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर लिख के आ गए, एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर की जगह पे एसओएल रोल नंबर लिख के आ गए। तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखना है और जो जो चीज़ें फिल करनी है वो बहुत ही केयरफुली आपको फिल करना है, कुछ भी इनकरेक्ट फिल नहीं करना है। क्योंकि अगर आप रोल नंबर ही, मान लीजिए एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर ही आप गलत लिख के आ जाओगे, तो एग्ज़ामिनर को कैसे पता चलेगा कि ये किस स्टूडेंट का आंसर शीट है, और वो फिर क्या करेगा, एट द लास्ट आपको उस सब्जेक्ट में एब्सेंट शो कर देगा। क्लियर है आपको? तो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो यूनिवर्सिटी की नहीं होगी, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप अपने सारे जो डिटेल्स मेंशन कर रहे हैं आंसर लिखते टाइम अपने आंसर शीट पे, उसको बहुत ही केयरफुली आप मेंशन करेंगे। तो ये कुछ आपके बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस थे, कुछ इंस्ट्रक्शंस थे जो मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा और आप आगे कोई गलती नहीं करेंगे। तो फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही गाइज। स्टिल इसमें कोई डाउट रह गया हो आपको या कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं। ऑलराइट, सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल गाइज।